हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 फैक्टर थ्योरम है आपका, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही वर्जन में होगा। ठीक है ना। तो इस बात से घबराइए नहीं कि सर हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे कि इंग्लिश वर्जन पढ़ाएंगे, तो हम मिक्सअप पढ़ाते हैं आपको इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं आपको चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर 6 फैक्टर थ्योरम है। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। गुणनखंड प्रमेय आपका ये पाठ होने वाला है। और एक्सरसाइज क्या होगी? एक्सरसाइज आपकी होगी 6.1। समझ गया ना। एक्सरसाइज आपकी रहेगी यहाँ पर की बात करें तो 6.1 आज आपको कराने वाले हैं। बेहद अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करना है, अपनी बुक और रफ बुक को लेकर के बैठ जाना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल वीडियो को देखते हैं तभी उनको समझ में नहीं आता। क्या करना, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन की, तभी आपको समझ में आने वाला है ना। जैसे देखिए हमारे सामने एक बुक है और इसी के द्वारा आपको सारे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपकी क्लास 9th नई बालाजी प्रकाशन की बुक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। जैसा कि आपका देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है बहुपद। बहुपद आपका दिया गया है। देखिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए 25x² माइनस में 1, ठीक है ना, और प्लस लगा हुआ है और उससे भर के लिखा हुआ है 1 - 5x² लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, इसका क्या करना है, आपको एक गुणनखंड बताना है। तो किस प्रकार बताना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहले समझिए कि आपका पाठ क्या कह रहा है। पाठ कह रहा है गुणनखंड। तो हम पहले गुणनखंड को समझ लेते हैं कि गुणनखंड हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी, जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ है। तो इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा, तुरंत ही आप लोग बता दोगे। क्या होगा यहाँ पर 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 4, तो नहीं 8 हो जाएगा। समझ गए। तो इसको तो आपने आसानी से बता दिया। यदि हम कहें कि यहाँ पर आप x² का गुणनखंड बताइए, क्या बताइए, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो x² का गुणनखंड क्या बात हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x × में x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x × में x लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई कराते हो तो मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, पावर हमेशा क्या हो जाते हैं, घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होते हैं। ये बात पता होगी ना। उसी प्रकार हम x³ को क्या लिख सकते हैं, x³ को हम लिख सकते हैं x² × में x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x² × में x लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x × x × में x भी लिख सकते हैं। समझ गए। उसी प्रकार किसी पावर ले लीजिए, जैसे हम x की पावर हम 5 ले लेते हैं तो x की पावर हम 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 × में x की पावर 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं x की पावर 3 × में x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 × x की पावर 2 × x की पावर आप 1 भी लिख सकते हो। कई तरीकों में आप इसको लिख सकते हो। समझ गए ना। इस प्रकार आप पहले इसको समझ लीजिए कि आप इसको फैक्टर किस प्रकार करेंगे x का। ठीक है ना। x की जगह कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, a to z से लेकर के आपको कुछ भी हो सकता है x की जगह में। ठीक है ना। इससे आप परेशान मत होइए। x की जगह में आप कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है 25x² - 1 + में 1 - 5x का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको इसका क्या बताना है, एक गुणनखंड बताना है, यानी कि एक गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड एक ऐसा जहर है जैसे घुसते ही सभी को मार देता है। समझ गया ना। गुणनखंड के समझिए एक जहर है, जैसे कि पेट में गया तो आपको खत्म कर देगा। उसी प्रकार जैसे कि आपके यहाँ कोई भी क्वेश्चन लिखी हुई है, जैसे क्या लिखा हुआ x² + 2x + में 3 दिया गया है। ठीक है ना। तो आप ये ऐसा इसमें क्या बताना है, आपको गुणनखंड बताना है कि x की ऐसी वैल्यू बताइए कि पूरा 0 हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ x की वैल्यू मान के चलते हैं, हम यहाँ पुट कर दें x की इक्वल टू क्या रख दें 1। तो जैसा आप वहाँ 1 रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपकी 0 आना चाहिए, पर आएगा तो 0 नहीं। तो यदि हम यहाँ यदि माइनस कर लेंगे तभी 0 आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + 2 × में 1 रखोगे, फिर माइनस करोगे 3, तो 1 + 2 1 = कितना हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 2 1 कितना हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 0। तो यहाँ पर यदि आप पूछें तो इस इक्वेशन का गुणनखंड क्या होगा, तो आप बता सकते हैं x = 1, और x = 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। यानी कि x - 1 इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड हम किसको कह सकते हैं। समझ में आ गया है ना। तो यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको उसी प्रकार लिख देना जिस प्रकार ये लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है 25
एक्स स्क्वायर माइनस में 1 लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए, उसी प्रकार प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रही बात, यहाँ बात हो रही है 1 माइनस एक्स की 5x की होल स्क्वायर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ फार्मूला लिखे दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की जगह क्या लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 5x। तो a1 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 5x का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर क्या लगाओगे माइनस 2a की जगह क्या लिखा है 1 और b की जगह क्या लिखा है आपका 5x लिखा है, ठीक है ना। इधर क्या मान लेते हैं, इक्वल टू में हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। इसको हम पूरा ही इरेजर कर लेते हैं, कुछ लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे आ गया, है ना। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ लेना है। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है, पूछने के लिए होता है, ठीक है ना। कोई भी डाउट आप कभी पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करा जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा 25x का वर्ग माइनस 1, फिर प्लस लगा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25, और x का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर। इस प्रकार आपको वर्ग करना है। कुछ लोग वर्ग भी नहीं कर पाते हैं तो उनको भी सीख लीजिए। देखिए जैसे आपका लिखा 5x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो देखिए आपको 5 का भी स्क्वायर करना है यानी कि वर्ग करना है, और x का भी आपको स्क्वायर करना है, समझ गए। जब आपको होल में लगा यानी कि ब्रैकेट में लगा, फिर माइनस लगाएंगे, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 और x लिखा तो x लिख दीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 0। एकदम डिटेल में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है ना। अब देखिए 25x प्लस का है, ये भी 25x प्लस का है, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 50x हो जाएगा, 25 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 50x स्क्वायर, और ये -1 है और ये +1 है, आपस में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और ये क्या बचा आपका माइनस का 10x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या बताना है, गुणनखंड बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ को क्या मिल रहा है, 10x यहाँ पर भी मिल जाएगा, 10x यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो हम 10x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 10x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल आपको यहाँ 5 बचेगा, कैसे 5 और x बचेगा। अब पूछे कैसे बचा, ये भी तो कुछ लोग पूछेंगे कैसे बचा। यदि 10 का गुणा 5 से कराओ कितना आ जाएगा 50, और x का x से गुणा कराओ कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए यहाँ पर। फिर माइनस लगा लीजिए। उसी प्रकार क्या करना है आपको, देखिए 10x से आपने पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल आपको यहाँ 1 बचेगा, वो भी माइनस का। क्यों बचा 1, देखिए माइनस का 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 10 का जैसे आप -1 से कराओगे तो 10x आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ से 0। क्या करना है आपको, 10x को उधर भेज देना है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10x बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5x -1 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 0 अपान में 5x माइनस में हो जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं 10x बराबर क्या लिख सकते हैं आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 अपान में कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 10x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यदि आप x इक्वल टू क्या पुट करें 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए, पूरा ही 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इक्वल टू यदि आप 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके गुणनखंड क्या निकल के आएगा, आप लिख सकते हैं गुणनखंड आप क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। यदि हम x इक्वल टू क्या रख दें 0 रख दें, इस पूरी इक्वेशन में क्या रख दो आप, यदि x को रख दोगे तो x हमारा क्या हो जाएगा पूरा इसको 0 कर देगा कि नहीं कर देगा, बताइए 0 कर देगा ना। इस तरह आप इसका पता कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, आप इतना प्रोसेस हम आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से क्या लिख सकते हो, x क्या हो जाएगा हमारा गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x गुणनखंड हो जाएगा। हमारा लिखिए तो x लिखिए x गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x गुणनखंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको हमने बता ही दिया है, किस प्रकार हो जाएगा ये आपको हमने पहले ही बता दिया था, समझ गए ना। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है ना। यदि आप दूसरा भी निकालना चाहते हैं तो दूसरा इस प्रकार निकाल सकते हो, यहाँ समझिएगा क्या निकाल सकते हो, 5x - 1 इक्वल टू क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए 10x नीचे भेज दीजिए इसके ऐसे करके, तो यहाँ से 5x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 0। तो यदि हम देखें तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 को उधर भेजोगे कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x अपान में 5 आ जाएगा। देखिए यदि हम x की वैल्यू 1 अपान में 5 रखेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0 नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से x अपान में 5 तो नहीं आना है,
क्या ना, यदि आपका x इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ पर भी आपका 0 आ जाता तो फिर से हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको इसको नहीं रखना है, समझ गए ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। ये तो आपकी पहली कड़ी है 6.1 की, जिससे आपको क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए दिया गया है आपको बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट हो चुका आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो आपका दिया गया है x³ माइनस 6x स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है ना। x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। इसके क्या करा, आपको इसके गुणनखंड बताना है। क्या बताना है, इसके आपको गुणनखंड बताना है। किस प्रकार बताना है वो देखिएगा। सबसे पहले आपको कहाँ ध्यान देना है, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता, हम मान के चलते हैं हमको भी नहीं कुछ पता, आपको भी नहीं कुछ पता, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, उसमें ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जाना है लास्ट के अंक में। क्या लिखा है यहाँ पर, आपको 6 लिखा है। जैसे कि आपको हमने बताया कि 8 की गुणनखंड आप करके देख लीजिए। हमने बताया था ना आपको कि 8 की गुणनखंड करके देख लीजिए। तो 8 की गुणनखंड आपने क्या निकाला, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 निकाला, ठीक है ना, ये आपने निकाला। उसी प्रकार यदि हम 8 की गुणनखंड करें तो यहाँ पर आप 1 भी तो लिख सकते हैं। बताइए, यदि हम 1 को भी इसमें मल्टीप्लाई करा तो कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सेम उसी प्रकार यदि आप हम 6 के गुणनखंड पूछे तो 6 के गुणनखंड बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 गुणे 3 गुणे 1। बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता, 3 2 ताई 6 एकम 6 हो जाएगा। और यदि हम प्लस माइनस भी कर दें इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। यदि आप प्लस प्लस के भी करोगे तभी आपको 6 आएगा, यदि माइनस माइनस भी करोगे तो फिर तभी आपको क्या आ जाएगा, 6 ही आने वाला है, ठीक। तो इसके माध्यम से हम क्या समझाना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले जैसे आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसका गुणनखंड बताइए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, x इक्वल टू, जो आपने देखिए लास्ट संख्या से क्या निकाला आपने, 2 3 और 1 निकाला है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, पर आपको हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से आपको लिख देना है x इक्वल टू क्या पुट करना है, पहले आपको 1 करना है, फिर आपको 2 करना है और यहाँ पर आपको 3 करना है। 1 बाई 1 यदि आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे और यदि क्या दे दे, ये 0 दे दे, अभी जैसे आपने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, 0 आ रहा है तो वही क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ आपको x लिखा वहाँ क्या रख देना है आपको, सिंपल 1 रख देना है। यदि 1 रखने पर ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 1 यदि हमारा रखने पर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1 हम रख देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 1 इक्वल टू में रख सकते हैं इसको 0, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक। एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। x माइनस 1 इधर कैसे आ गया, 1 को इधर लेकर आओगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, केवल आपका 0 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसी के माध्यम से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है x माइनस 1 इक्वल टू में रख देना है आपको 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू में रख देना है आपको यहाँ से 1। इसको हम रख के देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको देखिए x दिख रहा है ना, वहाँ क्या रख देना है आपको, केवल 1 रख देना है। तो 1 रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 1 का क्यूब करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर यहाँ लिखा है 6 इंटू में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाओ, 11 लिखो और 1 का यदि यहाँ रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर गुणा लगाकर -6, इधर क्या आना चाहिए आपको, केवल 0 आना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन आपकी बराबर होना चाहिए, LHS इक्वल टू में RHS, 0 इक्वल टू में क्या आना चाहिए आपका, 0 ही आना चाहिए, तभी ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 1, माइनस में 6 गुणे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस लगाओ 11 गुणा 1 से करोगे कितना आ जाएगा 11, माइनस का 6 आ जाएगा, इधर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए 1 माइनस 6 कम कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस, चलिए पूरा लिख ही देते हैं, फिर माइनस कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा आपका 0, माइनस माइनस है ना दोनों, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, 6 और 6 प्लस करोगे और 1 और 11 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 12 आ जाएगा, दोनों को जो आपस में घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका 0 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब देखिए 0 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। जब आपको एक गुणनखंड पता चल जाए, क्या पता चल जाए, जब आपको केवल एक गुणनखंड पता चल जाए ना, तो सिंपली क्या करना है आपको x माइनस 1 का पूरी इक्वेशन में आपको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, पूरी इक्वेशन में आपको डिवाइड कर देना है। चलिए हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जब भी पेपर हो तो आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधे आपके दिमाग में सेट हो जाए, समझ गए ना। तो चलिए
यहाँ जाते हैं, इसका हम डिवाइड करा लेते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि x माइनस 1 हमारा इसका गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसका डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या कह रही है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा 6 बन जाओ भाई, फिर प्लस का 11x, फिर माइनस का 6, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है। x माइनस 1 हमारा क्या है, गुणनखंड हमको एक पता है। तो क्या कर देना है आपको, 2 का पूरा x माइनस 1 के इसमें भाग दे देना है। अब कैसे देना है भाग, वो देखिए सिंपल डिवाइड तो आप जानते ही होंगे। यदि हम 2 का डिवाइड 8 में करें, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले आप 2 का पहाड़ा ही तो पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे ना, 2 का 2 4 8, यानी 4 बार हम पढ़ेंगे, तभी यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गया ना। तो यदि हम 4 और 2 का गुणा भी कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, 8 आएगा ना। तो सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, x माइनस में 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, x माइनस में 1। तो आपको पहले ध्यान देना है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, केवल x काटना चाहिए। क्या करना चाहिए, केवल x काटना चाहिए, बाकी आपको कुछ कटे या तो ना कटे। तो एम क्या होना चाहिए आपका, केवल x को काटना है। हमको किसको काटना है, x को काटना है। किस प्रकार काटेंगे, यहाँ देखिए केवल x लिखा हुआ है, यहाँ कितने भाग देना, x क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि x की घात 3 है। तो x की घात हम 3 कैसे बता सकते हैं, आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि x की घात हम 3 को क्या लिख सकते हैं, x इंटू में x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ केवल आपका x है, क्या है, x है, और x की घात 2 चाहिए आपको। तो क्या करना है, x की घात 2 से गुणा करा दीजिए। क्या कर दीजिए, x की घात 2 से आप गुणा करा दो, ठीक है ना। तो यदि x स्क्वायर से इसमें आप गुणा करा दोगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, देखिए x की पावर 3 आ जाएगी, फिर -1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया, फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे कराना आपको, x माइनस 1 से कराना। तो x का इसमें कराओगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x का -1 से कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसको करा दिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखिए एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बस यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। यदि आपने इसको समझ दिया ना तो आप पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हो अपने मन से, ठीक है ना। बस आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब जब भी आप डिवाइड करते हो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए जैसे आप 8 से क्या किया, 8 घटाया ही तो है कि जोड़ दिया है, घटाया ही है भाई। तो अपने को क्या करना है, 8 से 8 घटा दिया तो 0 आया है। उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो क्या करते हैं आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक, साइन चेंज कर देना है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल आपका यहाँ 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस है, और ये हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो देखिए माइनस का 6 है, ये प्लस का एक्स है, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे आ गया, यहाँ देखिए 6 है और ये प्लस का 1 है, तो 6 में से आप क्या करोगे, 1 घटा ही तो दोगे। तो माइनस का चिन्ह हमारा बड़ा है कि नहीं बड़ा है, जो चिन्ह हमारा बड़ा होता है, जो साइन हमारा बड़ा होता है उसी को हम लिख देते हैं जिसमें। तो हमारा देखिए माइनस साइन बड़ा, तो हम माइनस का साइन यहाँ बड़े लेकर आए, तो माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। और उसके बाद आपको पूरी संख्या उसी प्रकार उतार लेना है, समझ गए। अब देखिए यहाँ फिर देखिए, आप केवल इसको ध्यान दीजिए, एक्स को दीजिए और पहले अंकों को ध्यान दीजिए, बाकी किसी से मतलब न रखिए, समझ गए ना। अब देखिए क्या लिखा है, पर x लिखा है, लाना कितना आपको, 5x स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, 5x स्क्वायर, वही माइनस का लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम माइनस का 5 इसमें गुणा कराएंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप माइनस का 5 इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। लाना क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है ना। तो एक्स स्क्वायर किस प्रकार लाओगे, देखिए आपको हमने बताया था ना, स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, x इंटू में x करोगे, यानी कि x का गुणा x से कराओगे तभी x स्क्वायर हो पाएगा, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार क्या करना है आपको, यहाँ पर एक x ले लेना है, ठीक। जैसे आप 5x का इसमें गुणा कराओगे, देख लेते हैं यहाँ पे 5 पर x गुणा कराकर, तो देखिए माइनस का 5x से गुणा कराओगे किससे, x माइनस 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 से कराओगे तो 5 आ जाएगा, और x का x से कराओगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का 5 से -1 से कराओगे, देखिए प्लस का आ जाएगा आपका 5x, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा, और 5x उसी प्रकार आ जाएगा। समझ गए, ये बात आपको क्लियर हो रही है ना। तो इसको हम यहाँ छाप देते हैं, तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 5x, बस इतना ही तो हो रहा है, किसके आगे भी हो रहा है बताइए। तो बस इसके आगे आपको यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद आपको घटा ले, देखिए यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। ये प्लस का 5x हो जाएगा और ये माइनस का 5x हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस होकर कट जाएगा भाई। अब देखो ये कितना है आपका 11 है,
और ये कितना आपका 5x है। तो 11 से क्या करते हैं आप 5 घटा दीजिए। देखिए और एक बेसिस ध्यान 11x के नीचे आप 5x को ही लिखना है, ये नहीं कि 5x को आप यहाँ लिख दें। घात के नीचे सेम घात वाला होना चाहिए, ठीक है ना। जितनी पावर उसमें उतनी पावर इसमें भी होनी चाहिए। देखिए इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी कितनी है 2 है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। अब देखिए 11 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 6 है, और x उसी प्रकार लिख देना है। प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, प्लस का बिल्कुल आएगा, और ये माइनस का 6 उतार देना है, ठीक। अब बचाइए। अब देखिए फिर इसको आपको पहले अंकों को ध्यान देना है। यहाँ कितना है x है, यहाँ कितना है x आ ही जाएगा। तो क्या कराओगे इस बार आप प्लस के 6 से गुणा करा दो बस। 6 से यदि हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 6x आ जाएगा, और -1 से कराओ कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0 पूरा कट जाएगा। कैसे कट गया, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा, प्लस माइनस होकर ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि आपको हमने बताया था 2 और 4 को गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बीच वाली संख्या मिल जाएगी आपको। 2 और 4 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आप इन दोनों का गुणा करा दो तो ये आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बस क्या करना है उसको उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम यहाँ इसका प्रोसेस कर देते हैं जो हमको करना है। देखिए ये हमारा डिवाइड है, और इसके बाद हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं x - 1, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x² - 5x प्लस में 6। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने इसको किया है, दूसरे स्टेप में हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना, और तीसरा स्टेप हमारा ये है, ठीक। अब देखिए अब तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए। इसको तो आप सॉल्व करके ही आए होंगे चैप्टर 4 में, नहीं किया है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यदि नहीं आता तो कमेंट करके आपको बता देना है, ठीक है ना। तो क्या करना आपको x - 1 उसी प्रकार लिख देना है, ठीक। कॉमा लगा लीजिए, यदि बिना लगाइए, अभी तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। उसके बाद देखिए x - 1 तो आपको एक क्या पता चल गया, इसका गुणनखंड पता चल गया। और भी निकालने इसके गुणनखंड कैसे बताएंगे। यहाँ पर x उसी प्रकार रहने दीजिए, और -5x रहने दीजिए, और 6 कैसे गुणनखंड बताइए कि प्लस माइनस का करने पर कितना आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो देखिए 6 के गुणनखंड आपको हमने पहले बता दिया था, क्या बताया था 2 × 3 बताया था। 3 दूना कितना होता है 6, और यदि आप 5 लाना है प्लस माइनस करने पर तो क्या लाना होगा आपको 2 + 3 कर दो तो कितना आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर दोगे 3 और 2 प्लस कर दो 5 आ जाएगा। पर लाना किसका आपको माइनस का 5 लाना है। तो माइनस का 5 कैसे ला सकते हो, इसको भी माइनस इसको भी माइनस कर दीजिए, ऐसे तो हो जाएगा आपका सिंपल, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 6 उसी प्रकार लिख देंगे। तो x - 1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख देंगे x² माइनस का यहाँ लिख दीजिए आप 2x, यहाँ लिख दीजिए आप 3x, और प्लस का यहाँ लिख दीजिए आप 6। यहाँ तक समझ में आया। 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। x - 1 उसी प्रकार लिख दो। यहाँ लिख दीजिए x²। देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या यहाँ कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ कुछ कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 ले लीजिए यहाँ पर। और यदि आप यहाँ कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा -3 कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 यहाँ पर भी आ गया। फिर से कन्फ्यूजन होगी आपको, कैसे कि सर यहाँ पर तुम्हारा प्लस है, यहाँ पर हमारा माइनस कैसे आ गया। तो देखो भाई क्या करना है आपको, यदि आप 3 का गुणा x से कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और यदि आप माइनस का गुणा माइनस से कराओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ साइन नोट करिएगा, नहीं आता तो नोट करिए। माइनस का गुणा आप माइनस से कराओ कितना आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा आप प्लस से कराओ कितना आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। फिर आप करो प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। यदि आप प्लस और प्लस का गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपके यहाँ से प्लस आ जाएगा। ये बात नोट करिएगा, यदि नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ठीक। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। तो x - 1 और दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो x - 2 यहाँ पर आ जाएगा, और x - 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यदि आप इससे हम पूछें तो इसके गुणनखंड कितने निकल के आ गए 1 2 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको आप देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि आप कॉमन में लिख सकते चाहते हैं तो इसके गुणनखंड के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, केवल आपको गुणनखंड निकला है तो क्या लिख सकते हैं x - 1, x - 2, x - 3। इसके क्या हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए
नोट कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक इसको छाप लीजिए। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए एक स्टेप आपको हमने